Today I am going to teach you about past perfect continuous tense. It is used to express how long something had been happening before something else happened. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये पूर्ण अपूर्ण काल इसको कहते हैं। कुछ कार्य पूर्ण हो रहा है और कुछ हो भी रहा है आगे। तो ये जो इसका प्रयोग किया जाता है कि कितनी देर से कोई कार्य हो रहा है और कितनी देर तक हो चुका है, आगे भी हो रहा है। इस तरह से इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसके सबसे पहले जो सेंटेंस होंगे वो होगा अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। Number 1, affirmative सेंटेंस है। इनको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। नंबर 1, he had been reading in this college since 2018. He had been reading in this college since 2018. वह इस विद्यालय में 2018 से पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। ही हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस डेफिनेट समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस आता है और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का हम प्रयोग करते हैं। ही हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2018। वह इस विद्यालय में 2018 से पढ़ रहा था। Second sentence, they had been playing cricket since morning. They had been, इस हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो अथवा प्लूरल नंबर हो। हैड भी नहीं आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, फिर भी हैड बीन आएगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हैड बीन आ रहा है। नो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। हैड बीन प्ले प्लस ING एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी मेक सेंटेंस लाइक दैट of past perfect continuous tense and these are the affirmative sentences, सकारात्मक वाक्य हैं ये। नेक्स्ट नंबर,
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है। नंबर 1, द फार्मर्स had not been cutting their crops for 2 days. The farmers had not been cutting their crops for 2 days. किसान अपनी फसल को 2 दिन से नहीं काट रहे थे। हैड और बीन के मध्य में नॉट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रहना चाहिए। जैसे इसमें हुआ है कि फार्मर्स हैड नॉट बीन कटिंग देयर क्रॉप्स फॉर 2 days। सेकेंड नंबर, it had not been raining since yesterday। हैड और बीन के मध्य में नोट का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है। वर्षा कल से नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। मुख्य बात है नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के मध्य में नॉट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 1, हैड सी been writing a letter for an hour। Had, first of all we use to make interrogative sentence। हैड सी बीन, हैड और बीन के मध्य में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। पे अटेंशन टू व्हाट दिस थिंग। हैड सी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से पत्र लिख रही थी। यहाँ पर समय होता है, वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग होता है नहीं, कंटिन्यूस टेंस में मात्र होता है वो जो है वाट सी राइटिंग ए लेटर, वाट सी राइटिंग ए लेटर, मात्र इतना, क्या वो पत्र लिख रही थी। लेकिन जब कुछ समय होता है वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड सी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से पत्र लिख रही थी। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, had they
been walking for 2 hours। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नेसेसरी, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज वेरी नेसेसरी। हैड दे बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, क्या वे 2 घंटे से टहल रहे थे? क्या वे 2 घंटे से टहल रहे थे? हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब प्लस आईएनजी एंड रिमेनिंग पार्ट। दिस टाइप we can understand well about interrogative sentences of past perfect continuous tense. Now, fourth number, interrogative negative। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। नंबर 1, had her mother not been preparing breakfast, had her mother not been preparing breakfast for an hour, for an hour। Had her mother not been preparing breakfast for an hour, क्या उसकी माँ 1 घंटे से नाश्ता तैयार नहीं कर रही थी? क्या उसकी माँ 1 घंटे से नाश्ता तैयार नहीं कर रही थी? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी यू लाइक दैट। सेकंड, had they not been following the rules of COVID-19 for 2 months। Had they not been following the rules of COVID-19 for 2 months, क्या वे 2 महीने से कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे? क्लियर है? हैड, सब्जेक्ट नॉट बीन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ कोविड-19 फॉर 2 months, क्या वे 2 महीने से कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट नंबर और नेक्स्ट टेंस जो आता है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर।
थर्ड नंबर पर फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस इसको भविष्यकाल कहते हैं। इसका जो सबसे पहले होता है नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। It is used to express future action। सीधी सी बात है, इसमें जो फ्यूचर के बारे में कार्य है, भविष्य में जो कार्य किया जा रहा है, किया जाएगा, उसके बारे में इसका प्रयोग होता है। जिसमें भविष्य के बारे में कोई कार्य होगा, आगे कौन सा कार्य होने वाला है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसका होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 we shall go to see the ताज महल tomorrow। We shall go to see the ताज महल tomorrow। हम कल ताजमहल देखने जाएंगे। शैल आई और वी के साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। वो वी है यहाँ पर हम, उसके साथ में शैल का प्रयोग होगा। वी शैल गो टू सी द ताजमहल टुमारो। हम कल ताजमहल देखने जाएंगे। सेकंड नंबर देखिए, शीला will prepare for the examination। शीला will prepare for the examination। शीला परीक्षा के लिए तैयारी करेगी। शीला सब्जेक्ट है और उसके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। शीला विल प्रिपेयर फॉर दी एग्जामिनेशन। शीला परीक्षा के लिए तैयारी करेगी। नेक्स्ट नंबर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। नंबर 1 he will not leave the habit of
स्मोकिंग। ही के साथ में विल का प्रयोग होगा। ही विल नॉट लीव मेन वर्ब और विल सहायक के मध्य में नॉट का प्रयोग हुआ है, यह ध्यान रखना चाहिए। ही विल नॉट लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, वह धूम्रपान की आदत को नहीं छोड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस है। सेकंड नंबर, they will not go to see the बालाजी मंदिर। They will not go to see the बालाजी मंदिर, वे बालाजी मंदिर देखने नहीं जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है। दे विल नॉट गो टू सी द बालाजी मंदिर, वो बालाजी मंदिर देखने नहीं जाएंगे। थर्ड वन, इंटेरोगेटिव। नंबर थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। विल ही टीच यू, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्या वह तुम्हें चिढ़ाएगा? टीच माने चिढ़ाना। विल ही टीच यू, क्या वह तुम्हें चिढ़ाएगा? विल सहायक क्रिया सबसे पहले सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। विल ही टीच यू, क्या वह तुम्हें चिढ़ाएगा। सेकंड, shall we go to Delhi? Shall we go to Delhi? क्या हम दिल्ली जाएंगे? क्या हम दिल्ली जाएंगे। शैल वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। शैल वी गो टू दिल्ली। आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ फोर्थ नंबर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का पहला, विल सी नॉट pluck flowers from the garden. Mark of interrogation. Will she not pluck flowers from the garden? क्या वह बगीचे से फूल नहीं
तोड़ेगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या वह बगीचे से फूल नहीं तोड़ेगी। सेकंड नंबर, shall I not teach you tomorrow। क्या मैं तुमको कल नहीं पढ़ाऊँगा। टुमारो आगे आने वाले कल के लिए आता है, यस्टरडे आता है बीते हुए कल के लिए। शैल आई है, यहाँ पर शैल का प्रयोग होगा। शैल आई नॉट टीच यू टुमारो, क्या मैं तुमको कल नहीं पढ़ाऊँगा। इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरी तरह से भी हो सकता है और दूसरे सेंटेंस भी हो सकता है, वो देखिए। प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके Why will you not complete your work। इस तरीके से भी हो सकता है। ये दूसरा सेंटेंस है दूसरी तरह का। Why will you not complete your work, तुम अपना कार्य पूरा क्यों नहीं करोगे। तुम अपना कार्य पूरा क्यों नहीं करोगे। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है और विल और शैल का सहायक क्रिया का प्रयोग करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके।